दुर्भाग्य की बात है राज्य की कि एसएआर कोर्ट होने के बावजूद भी आज हम लोग आदिवासी को जो न्याय मिलना चाहिए था, न्याय नहीं मिला। सिर्फ एसएआर कोर्ट की बात नहीं है, आप एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट की बात कीजिए ना। आज एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट में कितने केस, हजारों केस दर्ज हुआ, लेकिन कितने के ऊपर सजा हुई है? मुझे लगता है किसी के ऊपर आज तक सजा नहीं हुई है। तो ये कानून को जो है, कानून की जहां तक हम बात करें, जब तक प्रशासनिक रूप से, भले सरकार तो आज हम बोलते हैं कि अगुआ राज, अगुआ दिसुम अगुआ राज, अगुआ सरकार की हम बात करते हैं, लेकिन जो प्रशासन में बैठे लोग हैं वही हमारे फेवर में नहीं है। कानूनन रूप से हमारे पास सीएनटी एक्ट है, हमारे पास एसपीटी एक्ट है। जब सीएनटी एक्ट में ये प्रावधान है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, तो झारखंड राज्य में, खासकर आप रांची का ही उदाहरण ले लीजिए, पूरे रांची में आदिवासी का जमीन में, यहाँ 70% से अधिक आदिवासी जमीन था, कैसे बाहरी लोग आके बस गए? ये हमारा, ये कहने का मतलब है, ये सेक्शन 71A में ये प्रावधान है कि एसएआर कोर्ट के माध्यम से आप जो गैर आदिवासी लोग गैर कानूनी तरीके से इसका कब्जा किए हैं या इसे ट्रांसफर किए हैं, उसे पुनः आदिवासी को वापस करने का ये प्रावधान है। तो अगर कानूनन रूप से आप नहीं जाएंगे तो हम भी कानूनन, हम सड़क पे उतर करके हम दखल दिहानी की मांग करेंगे, और जितने भी आदिवासी संगठन है ऐसे विवादित जगह पे, ऐसे विवादित भूमि पे, या ऐसे जो भी विवादित समस्या है आदिवासी समाज का, वहां पर जाकर हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे और आदिवासी का हक और अधिकार के लिए न्याय देंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर महीने के में ये घोषणा किया गया 1994 में कि पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, मतलब हम लोग झारखंड में या भारत में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं यहाँ पर। तो उसी के उपलक्ष्य में 9 अगस्त 2024 को हम लोग इस बार फिर से विश्व आदिवासी दिवस पूरे धूमधाम से मनाएंगे। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र में उस वर्ष घोषणा किया गया था यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो ILO कन्वेंशन 169 था। उसमें बहुत सारे आदिवासियों का अधिकार के बारे में बताया गया था, उनके जल जंगल जमीन को संरक्षण देने की बात कही गई थी, और यही हमारे देश के प्रतिनिधि भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो तब से लेकर के अब तक लगातार विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, और इसे पूरे धूमधाम से पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश भारत और झारखंड में भी मनाया जाता है। तो हमारे जो युवा की टीम है, युवा की टीम पिछले वर्ष से एक बाइक रैली के माध्यम से हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इस विश्व आदिवासी दिवस में हम लोग पिछले बार का जो हम लोग का थीम था, जो मणिपुर में जो घटना थी, उसको लेकर के हम लोग सड़क पे निकल करके आक्रोशित हुए थे और हम लोग बाइक रैली निकाले थे। और उस वर्ष की भांति भांति इस वर्ष भी हम लोग, जिस तरह से पूरे देश में आदिवासी के खिलाफ आज भी शोषण और अत्याचार हो रहा है, खासकर हम झारखंड की बात करें तो ज़मीन लूट हो रही है, आए दिन ज़मीन के नाम पर आपस में दो पक्षों के बीच में गोलीबारी हो रही है, हत्या हो रही है। बहुत सारे हमारे बीच में सुरक्षा कवच हमारे कानूनी रूप से है, सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, इसके बावजूद भी हम अपना ज़मीन का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जो अन्य प्रावधान है जैसे रिजर्वेशन है, उनका भी पूरी एक मास लेवल पे वायलेशन हो रहा है। रिजर्वेशन, आपका 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल तथा विल्किंसन रूल, पेशा कानून जैसे अन्य प्रोविज़न हमारे राज्य में, हमारे देश में आदिवासी के लिए लागू है। लेकिन दुख की बात है कि ये सारा कानून जो है ये सिर्फ एक कागज़ की टुकड़े की तरह रह गई है और ज़मीनी हकीकत में आज तक इसके लागू नहीं हो पाया है। तो इन सभी चीज़ को लागू करवाने के लिए और इन सभी दमन नीतियों के लिए जो हमको जल जंगल ज़मीन से उखाड़ के फेंकने का काम किया जा रहा है, तो हम शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम सड़क पे निकलेंगे और पूरे रांची में बाइक रैली करके हम ये संदेश देंगे कि अगर आदिवासी चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है। हम भी लड़ सकते हैं और अपना अधिकार और हक के लिए मांग कर सकते हैं, और ये अब हम लड़ के नहीं, हम छीन के लेंगे। तो ये संदेश हमारा सड़क पे उतर करके, ये हमारा संदेश 9 अगस्त को चौक चौराहे में घूम करके ये रहेगा। और हमारा जो ये रूट चार्ट है, इस रूट चार्ट हम लोग बापू वाटिका में हम लोग इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। मोराबादी में बापू वाटिका है, वहाँ से फिर हम रामदयाल मुंडा पार्क होते हुए सिद्धू कानू पार्क से गुजरेंगे और उसके बाद बाईपास रातू रोड होते हुए बाईपास रोड पकड़ेंगे। जिसके बाद हरमू में जो कार्तिक उरांव चौक है वहाँ पर हम वहाँ पर हम लोग आएंगे। उसके बाद अरगोड़ा चौक, जो वीर बुद्धू भगत अरगोड़ा चौक के नाम से जाना जाता है, वो हमारा रूट रहेगा। अगला स्टॉपेज बिरसा चौक के पास रहेगा। उसके बाद हीनू दुरंडा के पास अंबेडकर चौक है, वहाँ अंबेडकर चौक होते हुए सुजाता चौक, अल्बर्ट एक्का चौक,
नीलांबर पीतांबर पार कर पुनः फिर हम बापू वाटिका के पास हम आएंगे। और इस दौरान जितने भी चौक चौराहा है वहाँ पर हम बाइक रैली के माध्यम से हम वहाँ संदेश देंगे और रोक करके हमारे बीच में जितना भी सामाजिक अगुवागण है उनके बीच में हम ये 2-3 वक्तव्य रखा जाएगा। 2-3 जितने भी सामाजिक अगुवा है वो लोग अपनी बात रखेंगे। और इसके साथ हम राज्य सरकार और खासकर जिला प्रशासन से ये भी हम निवेदन करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व झारखंड राज्य सरकार द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवकाश की घोषणा की गई है। लेकिन अगर हम सच रूप में देखें सरकारी कार्यालय तो बंद रहते हैं, लेकिन जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स है और कॉलेजेस है वो खुले रहते हैं। तो हम सरकार से और यहाँ के जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि उस दिन, क्योंकि बाइक रैली का भी हम लोग का कार्यक्रम है, तो जितने भी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस है वो बंद रहे। और यदि अगर वो बंद नहीं करते हैं तो सड़क पे भीड़ भड़ाका होगा, उससे अगर किसी तरह से अगर उनको परेशानी होगी तो वो हम लोग के लिए जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरे विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाता है। एक दिन 9 अगस्त को हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, तो इसमें सहयोग करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जितना भी यहाँ पर सरकारी और निजी स्कूल हैं उसमें भी विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पे आप कार्यक्रम आयोजन करें, जिसका हम समर्थन करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दाएं हैं और भी बहुत सारे बातें हैं जिसको लेकर के हमारे अन्य साथी हैं वो रखेंगे। धन्यवाद।